आज हम पढ़ेंगे बैकअप एंड रिकवरी, राइट? So what is backup? So the backup is creating a copy of data to protect against data loss, corruption or disaster. Alright, critical data जो हमारे पास होता है, that can't be afforded to lose. ठीक है, जिसको we cannot afford to lose, उस डेटा को जब जब अगर हम किससे खतरा हो, लॉस से खतरा हो, करप्शन से खतरा हो या डिजास्टर और मे बी अ नेचुरल डिजास्टर इज गना अकर, ठीक है, तो उससे अगर खतरा होगा तो हमें डेटा बैकअप की नीड होती है. ओके, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटा बैकअप? टू रिस्टोर कंप्यूटर टू ऑपरेशनल स्टेट आफ्टर डिजास्टर. ओके, एंड उसी को हम क्या कहते हैं? डिजास्टर रिकवरी. ओके, और टू रिस्टोर एक्सीडेंटली डिलीटेड फाइल्स और प्रीवियस वर्जन. अगर हमारे पास क्या होता है, एक्सीडेंटली फाइल्स डिलीट हो जाती हैं, तो उन फाइल्स को रिस्टोर करने के लिए हमारे पास बैकअप होता है. जैसे तुम लोगों ने देखा होगा व्हाट्सएप पे हमारे पास बार बार लाइक वीकली भी होता है, डेली भी होता है, तो बैकअप होता रहता है. दैट बैकअप इज टू सेव डेटा. ऑलराइट, that backup is to save data. Alright, backup can be created on the same device, on another device, or at a different location. उसी जिस डिवाइस पे डेटा है उसी पे किया जा सकता है, या किसी और डिवाइस पे, या किसी और लोकेशन पे. सो वी हैव 3-2-1 रूल. ऑलराइट, 3-2-1 रूल होता है हमारे पास, जिससे क्या होता है, what 3-2-1 rule is, let's see that. Need to have three copies, right? We need to have three copies of our data on two different media with one offsite क्या मतलब हुआ इसका? हमारे पास दो डिफरेंट मीडिया में होने चाहिए, सॉरी 3 डिफरेंट मीडिया में होना चाहिए बैकअप. राइट, सॉरी 3 कॉपीज होनी चाहिए और 2 डिफरेंट मीडिया होने चाहिए, एंड एक उस लोकेशन से एक डिफरेंट लोकेशन पर होना चाहिए. राइट, ए बैकअप इज ओनली यूजफुल एज इट इज एसोसिएटेड टू रिस्टोर स्ट्रैटेजी. ओके, दैट मीन्स अ बैकअप इज, हमें बैकअप इज नीडेड टू रिस्टोर. ऑलराइट, वरना हम रिस्टोर किस चीज का करेंगे? रिस्टोर करने के लिए हमारे पास बैकअप इज रिक्वायर्ड. ऑलराइट, फिर इसमें तो बस प्रेफरेंस का बताया है कि ऑटोमेटेड बैकअप इज प्रेफर्ड ओवर मैनुअल ऑपरेशंस. ऑलराइट, लेट्स सी. So what are the different types of backup? We have full backup, incremental backup, differential backup, snapshot, mirror backup, hot backup, and cold backup. Let's see one by one. So first one is full backup. It copies all data regardless of the changes. कोई फर्क नहीं पड़ता लास्ट में कितनी भी चेंजेस हुई हो, बल्कि बहुत कम चेंजेस भी क्यों ना हुई हो, हमारे पास फुल बैकअप में क्या होगा, पूरे का पूरा डेटा कॉपी हो जाएगा. इट इज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बट स्लोवेस्ट. स्पीड में ये स्लोवेस्ट है, बट इट इज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड मोस्ट स्पेस कंज्यूमिंग. इट इज बेस्ट फॉर इनिशियल बैकअप. नेक्स्ट वन इज इंक्रीमेंटल बैकअप. अब इंक्रीमेंटल बैकअप में क्या होता है, ओनली बैक्स अप द डेटा चेंज सिंस लास्ट बैकअप. वन थिंग दैट इज नीडेड टू बी रिमेंबर, इट इज के लास्ट बैकअप दिया हुआ है, कोई भी टाइप नहीं. हम चाहे वो लास्ट में डिफरेंशियल बैकअप हुआ हो, चाहे स्नैपशॉट, चाहे मिरर, चाहे हॉट, चाहे कोल्ड, चाहे फुल बैकअप हुआ हो,
जो भी बैकअप हुआ होगा लास्ट टाइम, उसके बाद की जो चेंजेस होती हैं वो इंक्रीमेंटल बैकअप क्या करता है, कॉपी कर लेता है। राइट, सो इट इज मोस्ट स्पेस एफिशिएंट। जितने भी सारे हमारे पास बैकअप्स हैं उनमें स्पेस एफिश मोस्ट स्पेस एफिशिएंट कौन सा है? इट इज इंक्रीमेंटल बैकअप। इट इज फास्टेस्ट बैकअप बट स्लोएस्ट रीस्टोर। राइट, दिस इज ऑल्सो समथिंग वी नीड टू रिमेंबर। उसके बाद है डिफरेंशियल बैकअप। डिफरेंशियल बैकअप में क्या है? इट बैक्स अप द डेटा चेंज्ड सिंस लास्ट फुल बैकअप। अब यहाँ पे जो चीज़ याद रखने की है वो है फुल बैकअप के टाइम। अगर लास्ट में कोई भी बैकअप हुआ है, चाहे स्नैपशॉट, मिरर या फिर इंक्रीमेंटल बैकअप हुआ है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा लास्ट टाइम वो देखेगा कि फुल बैकअप कब हुआ है। जब फुल बैकअप हुआ है उसके बाद जो भी चेंजेस होंगी उन सबको बैकअप करेगा, डिफरेंशियल बैकअप में कॉपी करेगा। सो इट इज फास्टर रिस्टोर देन इंक्रीमेंटल। इसमें रिस्टोर फास्ट You होता है। hear it before you feel it. This isn't just a run. तो हमारा चल रहा था कि इट इज फास्टर देन इंक्रीमेंटल एंड इट कंज्यूम्स मोर स्पेस देन इंक्रीमेंटल। Right. Next is snapshot. It is point in time copy of the data. It captures the state at a specific moment. It is used in virtual environments more. Alright. ये क्या करता है? At a specific moment क्या करता है? Backup करता है। Alright. Copy कर लेता है data की at a specific point of time. It is used in virtualized environment more. नेक्स्ट इज मिरर बैकअप। मिरर बैकअप में क्या होता है? इट इज द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ सोर्स डेटा, नो कंप्रेशन, रियल टाइम सिंक्रोनाइजेशन। अब इसमें क्या होगा? इट इज द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ जो सोर्स डेटा होगा सबसे पहला, उसका एग्जैक्ट रेप्लिका होगा मिरर बैकअप। राइट, नेक्स्ट वन इज हॉट बैकअप। इट इज क्रिएटेड व्हाइल द सिस्टम इज रनिंग एंड फुल्ली ऑपरेशनल। Alright, this is this is done when the system is running and fully operational. इसमें कोई भी डाउन टाइम नहीं आएगा। जैसे कोल्ड बैकअप क्या होगा? जब सिस्टम सिस्टम डाउन टाइम में होगा तब होएगा। ठीक है, इट इज मोस्ट कॉन्सिस्टेंट बट रिक्वायर स्टॉपिंग सर्विसेज। ठीक है, इसमें कोई भी स्टॉपिंग नहीं चाहिए होगी। वाइल द सिस्टम इज रनिंग तब भी हमारा बैकअप हो सकेगा हॉट बैकअप में। एंड कोल्ड बैकअप में क्या होगा? हमें सिस्टम का डाउन टाइम चाहिए होगा। अब जो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है याद रखने की वो है, इसमें लेट्स सी इंपॉर्टेंट क्या है याद रखने के लिए। हमारे पास तीन मेन इंपॉर्टेंट डेटा सॉरी बैकअप की टाइप है। कौन सी? फुल बैकअप, इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल। स्नैपशॉट भी है बट इट्स लिटिल बिट डिफरेंट। सो हम इन तीनों को कंपेयर करके देखेंगे। फर्स्ट इज फुल बैकअप। फुल बैकअप एस्पेक्ट्स, we will write aspects over here: speed and storage. Differential backup, and the next one is incremental backup. अब इसमें क्या होगा? फुल बैकअप में स्पीड क्या होती है? स्लोएस्ट। एंड स्टोरेज सबसे ज्यादा यूज होती है। राइट, हाई स्टोरेज इज यूज्ड। एंड इसमें एक और चीज देखता है, रीस्टोर स्पीड। प्लस इसमें फुल बैकअप में क्या होता है? स्पीड इज स्लोएस्ट, ओके, स्टोरेज इज हाई, वी यूज हाई स्टोरेज एंड फुल बैकअप, एंड रीस्टोर स्पीड इज ऑल्सो हाई। राइट, ये आप नोटबुक में बना सकते हो। उसके बाद हमारे पास है डिफरेंशियल बैकअप। इसमें क्या होगा? स्पीड विल बी मीडियम और एंड मीडियम स्टोरेज इज यूज्ड।
which medium storage is used in differential backup, right? And इसमें स्पीड भी मीडियम होगी। इसमें जब बैकअप होएगा क्या होगा, जो लास्ट फुल रीस्टोर होएगा उसके बाद का पूरा कॉपी करेगा ये डिफरेंशियल बैकअप में। ऑलराइट, सो स्पीड भी मीडियम होगा। अब इंक्रीमेंटल में क्या होगा, इट डज, हमने देखा इट डज ओनली सिंस इट कॉपीज द डेटा which is changed since last backup, right? Since last backup doesn't matter कौन से टाइप का बैकअप हुआ है, ठीक है, जो भी बैकअप हुआ है उसके बाद का जो भी डेटा होगा या चेंजेस होंगी वो इंक्रीमेंटल बैकअप में कॉपी होता है। उसके बाद इसमें स्पीड जो है ये स्पीड विल बी फास्ट, alright, in the storage that will be used in this will be low and its restore speed will be slow. Alright, ये कुछ aspects है that you need to see. Let's see. So this part is simple. Backup storage tiers and location. So one is online backup. Online backup क्या होता है? Data immediately accessible. For example, SSD और disk array में जो data store होगा, backup होगा, that will be under the heading of online backup. इसमें क्या होता है, fastest recovery is in online backup. Then nearline storage, इसमें क्या होता है, data is accessible with minimal delay. For example, tape library में जो होगा और slower disk, इसमें minutes लगता है to access the data. Alright. So next one is offline backup. इसमें क्या होगा, data is not immediately accessible. फॉर एग्जाम्पल जब ऑफ साइट टेप्स में हम डाल देंगे, डेटा कॉपी कर देंगे या डिस्कनेक्टेड ड्राइव्स में डाल देंगे तो क्या होएगा, ऑफलाइन बैकअप। सो नेक्स्ट वन इज, इसमें क्या है, इट टेक आवर्स टू रिकवर। द फास्टेस्ट इज ऑनलाइन बैकअप, दिस then it is minutes, it take minutes, nearline storage take minutes to restore, and जो offline backup है that takes hours to recover. Then next is offsite backup. It is stored in a remote location separate from the original data. Alright, it is stored in a remote location. ऐसी लोकेशन पे स्टोर किया जाएगा जैसे ये सर्व डेटा सेंटर है, यहाँ पे डेटा स्टोर है, बट ऑफ साइट बैकअप में क्या होगा, on a different location it will be stored. Simple, right? It protects against site level disasters. जो साइट लेवल नेचुरल डिजास्टर्स हो गए या कुछ कुछ भी फायर वगैरह कुछ भी हो गया उससे इट विल बी प्रोटेक्टेड। सो क्लाउड बैकअप क्या होगा, डेटा विल बी स्टोर्ड ऑन अ क्लाउड, रिमोट क्लाउड सर्वर। इसमें क्या होगा, रिड्यूस्ड कॉस्ट होएगी, हाईली एक्सेसिबल होगा, कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है क्लाउड बैकअप, राइट। उसके बाद है ऑन साइट बैकअप। ऑन साइट बैकअप इज स्टोर्ड इन द सेम लोकेशन एज ओरिजिनल, ओके, फास्ट रिकवरी बट वल्नरेबल टू लोकल डिजास्टर। अगर यहीं पे दूसरा डेटा भी, एक कॉपी स्टोर्ड है, दूसरी कॉपी भी यहीं पे स्टोर्ड है, और जब कोई तूफान आएगा, जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर आएगा, it will destroy both of the copies, right? नेक्स्ट एक लाइन लिखी है, डेटा डीडुप्लीकेशन रिमूव्स डुप्लीकेट कॉपीज ऑफ द डेटा टू सेव स्टोरेज स्पेस, राइट। दिस इज अंडरस्टैंडेबल, इसमें कुछ भी समझने का है ही नहीं है। सो लेट्स सी, अब डिजास्टर रिकवरी से पहले हम देखेंगे लेट्स सी कुछ बैकअप मीडियाज देखते हैं, राइट। वी हैव सम बैकअप मीडियाज and its pros and cons. Let's see pros and cons. So we got magnetic tape,
मैग्नेटिक टेप। इट इज प्रो में क्या आएगा? इट इज चीप, राइट, हाई कैपेसिटी एंड एयर गैप होएगा इसमें, एंड इट विल बी, क्योंकि एयर गैप होएगा तो इट विल बी सिक्योर, राइट। what are its cons? कि इट विल बी स्लो, राइट, हाई कैपेसिटी तो है, चीप तो है, एयर गैप तो है, बट इट विल बी स्लो और सिक्वेंशियल एक्सेस होएगा, डेटा का सिक्वेंशियल एक्सेस होएगा इसमें। सो व्हाट इज सिक्वेंशियल एक्सेस? एज द वर्ड ओनली सजेस्ट, इसमें क्या होगा? डेटा वन बाई वन होएगा, इन अ रो और इन एन ऑर्डर, वन बाई वन, ठीक है, एक ऑर्डर में डेटा एक्सेस होएगा। सो नेक्स्ट इज हार्ड डिस्क, जिसमें क्या आता है हमारा HDD और STD। हार्ड डिस्क which includes HDD and SSD, right? So the pros will be it is fast, and इसमें क्या होगा? रैंडम एक्सेस होएगा, सिक्वेंशियल एक्सेस नहीं ना होके रैंडम एक्सेस होगा, राइट। बट कौन सेज इट इज कॉस्टलियर? जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस। इसमें क्या है, जो चीप, हाई कैपेसिटी, एयर गैप, जो MCQs वगैरह हैं वो आ सकते हैं कि विच बैकअप मीडिया इज चीपेस्ट और हाई हैव हाई कैपेसिटी और इज मोर सिक्योर, और विच इज लाइक स्लो एंड विच हैव सिक्वेंशियल एक्सेस या रैंडम एक्सेस। तो ये सब ध्यान में रख के ही पढ़ा रहा हूँ। सो नेक्स्ट वन इज क्लाउड स्टोरेज। Cloud storage is also a backup media storage, right? This is scalable. We can scale it up to many resources. That doesn't matter हमें कितने चाहिए, right? It is off site, साइट पे नहीं होएगा तो जो साइट के डैमेज होने का खतरा होता है, डेटा का डैमेज होने का खतरा होता है साइट के साथ, वो इसके साथ चला जाएगा। प्लस इट इज ऑटोमेटेड। क्यों ऑटोमेटेड है? बिकॉज जो क्लाउड सर्विसेज है वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स मैनेज करते हैं, तो दिस इज मैनेज बाय देम, सो इट इज ऑटोमेटेड। इसमें कॉन्स क्या होंगे? इंटरनेट एक्सेस की जरूरत होती है, राइट, एंड इट विल हैव ऑनगोइंग कॉस्ट, राइट। जितने हमें रिसोर्सेज चाहिए होंगे उतनी कॉस्ट होएगी इसकी, तो इट विल हैव ऑनगोइंग कॉस्ट। नेक्स्ट इज देयर इज वन मोर which is optical disc. Optical disc. So this is durable, right, and tamper proof. इसके साथ so what does it mean? हमारे पास worm होता है. What is it? It is write once and read many. Alright, we can write once and read many. So मतलब इसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ी जा सकती, read many. Alright, सो इसके कॉन्स क्या होंगे? इट हैव लो कैपेसिटी, इट हैव लो कैपेसिटी, सो दिस मच विल बी द कॉन्स। नेक्स्ट इज, और कुछ बैकअप में रहता है, हमने 3-2-1 रूल देखा, उसी तरह एक रूल होता है, इट्स दैट सो उसी तरह एक रूल होता है ग्रैंडफादर
father and son। इसमें क्या होगा? Daily backup is done in son, daily backup is done, that is son, and weekly होएगा father, right? And monthly होएगा grandfather। This is just a strategy, alright? Monthly grandfather. Okay, this is something you need to remember। Let's see next। हमारे पास है अब डिजास्टर रिकवरी। सो डिजास्टर रिकवरी हमने देखा क्या होता है, जब भी it ensures that business continuity in case of any disaster or data loss event। हमारे पास कोई भी डेटा लॉस हो जाए किसी भी तरीके से, राइट, या फिर डिजास्टर हो जाए उसकी वजह से हमारा डेटा वगैरह या डेटा सेंटर तबाह हो जाए, तो disaster recovery will ensure that business stay in the continuity। alright, so अगर शॉर्ट में हम बोलें तो it is a plan, it is a plan and process to resume IT operations after a catastrophic, after a natural disaster, natural disaster, or a cyber attack, alright, or a cyber attack, right? So this is what disaster recovery means। So next is recovery time objective। इसमें क्या होता है, we consider the maximum acceptable downtime after a disaster। Alright, how fast we must recover, that is recovery time objective। and RPO में क्या होता है, that is recovery point object, it is maximum acceptable data loss, right? That is how much data can we afford to lose, it is measured in time, right? For example हमारे पास RTO में जो है 4 hours हमारे पास कंसिडर किए जाते हैं, मिनिमम 4 hours में बिजनेस शुड बी बैक, बिजनेस शुड बी बैक। एंड हमें लोअर आरपीओ और आरटीओ रखना चाहिए। आरपीओ एंड आरटीओ शुड बी लोअर टू हैव अ हायर कॉस्ट and better protection, for a better protection, protection। हमारे पास क्या होगा, अगर लोअर आरटीओ और आरपीओ रखना है तो इट विल टेक हायर कॉस्ट बट प्रोटेक्शन बेटर होएगी इसके साथ, राइट? सो व्हाट्स नेक्स्ट, इट इज मैक्सिमम टॉलरेबल डाउन टाइम। इसका क्या मतलब होता है, लॉन्गेस्ट टाइम अ सिस्टम कैन बी डाउन बिफोर काजिंग अ सिग्निफिकेंट हार्म। सिंपल है, कुछ समझने की जरूरत नहीं है इसमें। सो नेक्स्ट इज ऑटोमेटिक फेल ओवर। इट स्विचेस टू बैकअप सिस्टम ऑटोमेटिकली। क्या होता है, जब फेल हो जाए हमारा डिजास्टर की वजह से, डेटा सेंटर तबाह हो जाए और डेटा लॉस हो जाए, तो हमारा ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा किस पे, बैकअप सिस्टम के। इट रिड्यूसेस recovery time objective significantly, right? So data replication, it's a real-time copying of data to multiple location. It reduces RPO to near zero, right? Data replication से क्या होगा, RPO zero हो जाएगा। So bare metal backup, it includes data plus system configuration setting for full system recovery,
ऑलराइट, डेटा प्लस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जब हो जाएगा, डेटा प्लस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन की जो सेटिंग्स होंगी उनको जब यूज किया जाएगा तो इससे क्या हो जाएगी, फुल टाइम सिस्टम रिकवरी हो जाएगी. So next we have data recovery sites की type. We got hot sites, इसको active भी बोला जाता है. It is fully equipped plus running duplicates of the production. प्रोडक्शन के जो डुप्लीकेट्स होंगे उनको भी क्या करेगी, रन करेगी. एंड इमीडिएट फेल ओवर एंड इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव. चलो हम डेटा रिकवरी स्ट्रैटेजीज देखते हैं. One second. Yeah. So we got various strategies like one is cold site, then we got warm site, then we have hot site, and one is active. All right, these are kind of similar, so we can take it as one. So the infrastructure देखेंगे various sites का infrastructure, all right, and RTO देखेंगे various site का, RPO भी देखेंगे, recovery time objective and recovery point objective. So cost will also see and various use cases we will see. यहाँ पे हमारा साइट्स जो हैं बैकअप साइट्स वो कंप्लीट हो जाएंगे इससे. So we got cold site. It will be completely empty and not equipped at all. Right? Not equipped at all. इसमें जो RTO होएगा that will be days या फिर वीक्स. रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव जो होगा डेज या फिर वीक्स होगा. एंड द रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव ओवर हियर विल बी आवर्स या फिर डेज. कि आवर्स या फिर डेज तक डेटा जो है वो लॉस हो सकता है. एंड द कॉस्ट इन दिस इज लोवेस्ट. And we can use cold site for non-critical system, non-critical data. All right. Next is we got warm sites. इसमें क्या होता है, partial equipments are there. Partial equipments to restore. Right. It needs data restore. And इसमें जो RTO होएगा that will be in hours. रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव एंड रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव भी इसमें आवर में होगा. एंड द कॉस्ट विल बी मीडियम. एंड वेयर वी कैन यूज द डेटा विच इज इम्पॉर्टेंट बट नॉट क्रिटिकल. इम्पॉर्टेंट डेटा और क्रिटिकल डेटा में हम डिफरेंस कर सकते हैं. इम्पॉर्टेंट बट नॉट क्रिटिकल. राइट. The next one is hot site. It has a fully operational mirror. Right? मिरर हमने देखा था कि कंप्लीट रेप्लिका होएगा किसका, जो डेटा प्रेजेंट है दैट विल बी
having complete replica of it, and it will be fully operational. राइट, एक जो डेटा मेन डेटा होएगा, राइट, और उसका बैकअप भी होएगा, दैट विल बी कंप्लीटली रनिंग एंड फुल्ली ऑपरेशनल. इसमें क्या होगा, इंस्टेंट फेल ओवर विल बी देयर, लाइक इंस्टेंटली इफ देयर इज अ कैटास्ट्रॉफिक इवेंट, उसमें क्या होगा, इंस्टेंटली बैकअप पे शिफ्ट कर देगा डेटा को या ऑपरेशंस को. एंड द हॉट साइट में जो आरटीओ होएगा दैट विल बी इन मिनट्स, एंड आरपीओ विल बी नॉन जीरो, कुछ ना कुछ डेटा तो लॉस होएगा, एंड द कॉस्ट विल बी हाई इन इट. वेयर वी कैन यूज इट, critical systems like banks का पूरा सीन हमारा डेटा पे चलता है, राइट. सो वी कैन यूज इट ऑन banks and emergency services. So the last one is active active. इसमें क्या होएगा, इसमें भी both sides are running simultaneously. The RTO will be non-zero over here. इसमें क्या होगा, the site that is operational, that is in use, and जो backup में site है वो भी run कर रही होगी. So the RTO in here will be non-zero and RPO will be zero. Data loss कुछ भी नहीं होगा क्योंकि full replica is present, full proper copy present है, and active में cost will be very high in it, right. And the next is use case where we can use it for stock exchange, where no error should be there or no downtime can be tolerated, या फिर डिफेंस जहां पे कोई भी डाउन टाइम टॉलरेट नहीं किया जा सकता, प्लस एयर ट्रैफिक. सो इनकी रिडंडेंसी भी बंदा इजीली बता सकता है, राइट. एक्टिव की क्या होगी, 2n+1 और 2n कि कंप्लीटली क्या है, रेप्लिका देर, द रेप्लिका इज कंप्लीटली प्रेजेंट. पार्शियल इक्विपमेंट फॉर एग्जांपल वी कैन यूज इट एज n+1, n तो पहले ही प्रेजेंट है, प्लस हमारे पास पार्शियल इक्विपमेंट विल बी देयर, दैट विल बी 1, राइट. सो यहाँ पे कुछ बैकअप ऑप्टिमाइजेशन, हमने डिजास्टर रिकवरी देख लिया. यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि बेस्ट डिजास्टर रिकवरी साइट लोकेशन, वी कैन हैव इट इन डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन. प्राइमरी साइट जो होगा उससे डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन पे हम रख सकते हैं. एंड देर इज वन मोर रूल, जैसे हम 3-2-1 रूल पढ़ा था हमने, वैसे ही वन मोर रूल इज देयर, दैट इज 3 copies 2 medias, 3-2-1-1 and 0. 3 copies 2 media, 1 offsite. Offsite means different location, right. 1 is offline. air gap हमें पता है क्या होता है, जो नेटवर्क से आइसोलेटेड हो, एंड 0 error आफ्टर वेरिफिकेशन शुड हैव देयर. सो बैकअप ऑप्टिमाइजेशन प्रैक्टिसेस में कुछ है, जैसे कि कंप्रेशन, इट रिड्यूसेस द साइज सिंपली. डीडुप्लीकेशन के में क्या होता है, इट रिमूव्स द डुप्लीकेट डेटा ब्लॉक अक्रॉस द बैकअप, इट सेव्स सिग्निफिकेंट स्टोरेज. इनक्रप्शन क्या हो गया, प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, एसेंशियल फॉर ऑफ-साइट एंड क्लाउड. सो बैकअप वेरिफिकेशन में क्या होगा, टेस्टिंग एंड कंफर्मिंग द इंटीग्रिटी ऑफ बैकअप कॉपीज. It will ensure that the backup copies have 0 errors. Then there is versioning. We can keep multiple version of files over times. Alright, it allows rollback at any time. So backup schedule
हम पहले से बैकअप को प्लान करके रख सकते हैं ताकि इजीली हो जाए. सो नेवर स्टोर बैकअप ऑन अ प्राइमरी प्रोडक्शन सर्वर डिफीट्स द पर्पस ऑफ बैकअप. वी शुड नेवर स्टोर बैकअप ऑन अ प्राइमरी प्रोडक्शन, जिसमें प्रोडक्शन हो रही है डेटा की, जिसमें डेटा स्टोर्ड है ऑलरेडी. मेन डेटा जो स्टोर्ड है उसमें हमें प्रोडक्ट जो प्राइमरी प्रोडक्शन सर्वर है उसमें हमें डेटा स्टोर नहीं करना चाहिए. इसमें जो PYQs आ रखे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में, लेट्स सी दोज. The purpose of backup is simple: to restore computer and operational state following a disaster, obviously to restore small number of files after they have been accidentally deleted, to restore one among the many versions of the same file. So all of the mentioned will be the answer. So backup serves all these purpose: disaster recovery, accidental deletion recovery, and version restoration. So which of the following is the most efficient backup techniques? That is incremental backup. हमने देखा था incremental backup में क्या होता है. We got incremental backup में क्या होता है. It is fast and storage is low. Restore speed is slow. Restore speed is slow, but it is can be backed up fast and storage we have low. So this is most efficient. All right. This is most efficient. Only saves the changes since the last backup anytime, making it the most space efficient. Which of the following statements are true? Data can be recovered fastest in online backup. देखा हमने. That is, this is true, right? So tape library is an example of nearline storage. ये भी देखा हमने. This is also true, right? Data recovery can take hours in offline backup. This is also true. So all of them mentioned will be the answer. So next is, which one of the following qualifies as the बेस्ट डेटा रिकवरी साइट. हमने क्या देखा, ऑफ साइट होना चाहिए, राइट. सो डेटा इन द सेम कैंपस, नो. सेम सिटी, नो. सेम कंट्री, नो. इट विल बी डेटा इन डिफरेंट कंट्री. हमने देखा था एग्जैक्टली ओवर देयर. तो इनमें से क्या सबसे ज्यादा जो क्वालिफाई करता है, बेटर क्वालिटी है, दैट इज data in different country. So which of the following techniques can be used for optimizing backed up data storage? So in corruption and deduplication हमें क्या करना है, optimize करना है बैकअप डेटा स्टोरेज को. So in corruption will incorrupt it and make it secure, right? Compression and deduplication will be the answer. Compression क्या होगा, it will reduce the size and remove the duplicate data. Incorruption protects the data but it does not optimize space. और हमने यहाँ पे space के बारे में देखना है. यहाँ पे authentication भी नहीं आएगा, deduplication only. This can be, but over here compression and deduplication will be the answer. So to decide on a backup strategy for your organization, which of the following should you consider? Both RPO and RTO, obvious सी बात है. So the next question is, which of the following is false about backup strategy? The more important data, the greater need for backing it up. This is true, right? So a backup is useful for its associated restore strategy. This is also true, right? Backup is only what is needed to restore, right? Storing the backup copy near its original site, is best strategy. Obviously this is false. We saw off-site storage is required. So next is automated backup scaling is preferred over manual operation. This is also true. So which of the following can reduce
used for reducing recovery time. So ऑटोमेटिक फेल ओवर, ऑब्वियस सी बात है, अगर ऑटोमेटिकली फेल हो जाएगा कोई, तो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो रहा है दूसरे पर, तो दैट विल बी needed by taking backup on a faster device. This is also true. Taking multiple backup and at different location off site का हमने देखा. This is also true. So all of the mentioned will be the answer. So what is data deduplication? हमने देखा data duplication क्या होता है? The process of removing duplicate copies from data to save storage. ओके, डिडुप्लीकेशन क्या हो गया? डुप्लीकेशन होता है हमने डेटा का डुप्लीकेट कर दिया, राइट, कॉपी कर दिया. और डिडुप्लीकेशन क्या हो गया? जो डुप्लीकेट होंगे उनको डिलीट करना, मल्टीपल डुप्लीकेट्स होंगे उनको डिलीट करना टू सेव स्पेस. So next is, what is the term for maximum amount of data loss? That is RTO. And maximum amount of data loss है, and maximum time जिसके लिए क्या हो सकता है, मैक्सिमम डाउन टाइम के लिए क्या होगा? RT, राइट. So a hot backup is created while system is running and fully operational. True. During system downtime, that is cold backup, right? After it, no. So what is the purpose of backup verification process? It is to test and confirm the integrity of बैकअप की वेरिफिकेशन प्रोसेस का क्या पर्पस होता है? टू टेस्ट एंड कंफर्म द इंटीग्रिटी ऑफ द बैकअप. So next one is, which of the following is not a common location for storing backup copies? On-site? No. Cloud storage? No. External hard drive? No. Primary production server? It is not a common. On-site backup servers? It is common. And primary production server, that is not common. So what does data replication in the context of data backup? It is the process of copying data to the multiple location in real time. So which backup software is used for enterprise backup management? These are some software that are used for enterprise backup management. Okay. So consider the following statement. Full backup is most space consuming method. This is obviously true. हमने क्या देखना है? Which statements are true? True देखना है. So this is true, right? Incremental backup has the fastest restore time. No, this is false, because incremental backup has slowest restore time. Next one is differential backup backs up the changes since the last full backup. This is also true. So the answer will be 1 and 3 only. Next is, consider the following. All unsafe statements are deadlocks. All unsafe states are deadlocks. No. A deadlock avoidance algorithm dynamically examines resource allocation cycle. Let's see. Selecting victim for preemption based on cost may lead to starvation. First is false, because not all unsafe states are deadlocks, but deadlocks are always unsafe, right? Really, this is a question of operating system. वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपके टॉपिक में है, सो यू कैन सी कि अनसेफ स्टेट्स डेडलॉक्स नहीं होते, राइट. एक अनसेफ स्टेट का मतलब क्या होता है? कि पॉसिबिलिटी है डेडलॉक होने की, बट हर कोई अनसेफ स्टेट नहीं होता. अनसेफ स्टेट में डेडलॉक नहीं होता, बट हर किसी डेडलॉक के साथ अगर कहीं भी डेडलॉक है तो क्या होगा? दैट विल बी अनसेफ स्टेट, राइट. व्हाट इज डेडलॉक? That's a different topic we will study when we will study about operating system. लंबा topic है, let's see that later. So इसमें क्या होगा? Second and third are correct. So deadlock avoidance algorithm कौन सा होएगा? जैसे कि Banker's algorithm हो गया, ये तो तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा. कम ऑन, Banker's algorithm हो गया, ठीक है. That is also, this is correct.
selecting a victim preemption based on cost may lead to starvation. अगर specific process को constantly choose किया जाए as a victim, क्योंकि इसमें lowest cost होगी, ठीक है, that process may never complete its execution. तो उसकी वजह से क्या होगा? starvation होगा. starvation क्या होता है? ताकि जिस प्रोसेस का कंप्लीटली एग्जीक्यूशन ना हो पाए. राइट, वी विल सी दिस इन operating system. So next is consider the following statement about disaster recovery sites. So hot sites provide immediate failover capabilities. This is true, right? So the next one is coal site require full equipment setup after disaster. This is coal site require full equipment setup, right? This is also true. Warm site is the most cost effective option. This is not most cost effective option is coal site. So हमारे पास first and second will be the answer. So next is consider the following about RTO and RPO. So RTO is measured in term of data loss. No, right? It is measured in term of maximum time that is allowed for it being down, or maximum downtime that is allowed. So RPO is, what is RPO? RPO is maximum amount of data that is allowed to be lost, data loss. So this is also false. Lower RTO means faster recovery. This is true, right? अगर RTO कम से कम होएगा तो हमारा रिकवरी फास्ट होगा. So answer will be 3 only. So let's see now. Online storages provide faster data recovery. That is true, right? So next one is nearline storage uses tape library. ये भी हमने देखा. This is also true. Offline backups can be recovered within second. This is not true. So first and second will be the answer. So next is data deduplication reduces storage space by removing duplicates. Compression reduces storage space, right? This is also true. Encryption reduces storage space. Encryption is about security and encrypting the data. So first and second will be the answer. So next is 3-1 rule में क्या होता है? 3 copies, 2 media, 1 offsite. This is true. So backup verification ensures 0 errors in backup copies. This is true. Third is storing backup in the same location as the original is recommended. This is false. So first and second is true. So next one is a bare metal backup include OS application in data. Snapshot backup captures. So pehla is correct, right? Bare metal backup includes OS application and data. ये हमने देखा. Snapshot backup captures point in time state. This is also true. Mirrored backup don't compress the data to save space, but it mirrors the whole backup. So हमारे पास first and second will be the answer. So ये खुद से try करो. I'll put these MCQs in the Telegram channel also. You can solve it from there. You can join our Telegram channel t.me/jk reduce failure. Alright. ये सॉल्व करने का ट्राई करो. पॉज करके सॉल्व कर सकते हो और देख सकते हो, इनका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो. ऑलराइट, और I'll put it in the MCQs as MCQs in Telegram channel also. You can join that. So I hope this much is done. So हमारे पास लास्ट चैप्टर बचा है API और
interoperability, राइट, वो करेंगे लास्ट वीडियो में. सो दिस विल बी डन. वो एक ही लेक्चर लाके दिस विल बी डन. एंड यू कैन विजिट jkadusfer.blogspot.com. तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे नोट्स के सेक्शन में these are the cyber security handwritten notes. You can buy them from here, right? और हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम के भी नोट्स यहाँ पे डाल रखे हैं, राइट. बट these are in crux format. You can purchase these also. और हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का भी यहाँ पे पड़ा हुआ है. हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स है यहाँ पे. तो you can buy these also from here. Any other resource need will be there. You can contact us through over here on the WhatsApp. So thank you. See you in the next lecture.